स्वभाव। योग हमारा स्वभाव है, पुरुषार्थ परमार्थ हमारा स्वभाव। कपालभाति कर चलो, मंडूक आसन करना, स्थित कोणासन, चक्की आसन करो जी महात्मा जी, 2-2 मिनट। आनंद देव जी ऐसे करो, किया करो। गोमुखासन के साथ, मंडूकासन के साथ कपालभाति करो। एक तो ये कितना बड़ा समाधान है। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के 200 करोड़ हाथ निर्माण में लग जाएं, भारत की अर्थव्यवस्था 5-10 सालों में ही 1000 लाख करोड़ की हो जाए, अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर बन जाए देश। हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, करोड़ों लोगों को जीवन जीने का रास्ता दिखाया, रोग मुक्त, नशा मुक्त बनाया है, प्रमाद मुक्त बनाया है। मैंने कहा था त्योहार के बाद सीधे आ जाना। थैंक यू। योगग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में हजारों भाई बहन आ गए, आपका धन्यवाद। आप सुनते तो हो मेरी कि भाई 7 दिन संत के संग, गुरु के संग तीर्थ में गुजार लिया करो। एडवेंचर के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर, और पिकनिक के नाम पर, और क्या सैर सपाटे के नाम पर। आजकल पूरी दुनिया में बोले ये पूरी दुनिया का क्या है, टूरिस्ट हब, टूरिस्ट के नाम पर दुनिया पगलाई घूम रही है। मैं दुनिया में जाता रहता हूं, मैं घूमने तो गया नहीं कहीं दुनिया में। तो मैं जब दुबई गया, वहां भी योग शिविर के लिए गया था, एक बार इन्वेस्टर मीट के लिए गया, ऐसे जाना पड़ता है। मैंने कहा ये क्या करना है, बोले घूमने आए हैं। कहाँ से? हिंदुस्तान से। मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ से आए हो? बोले राजस्थान से। मैंने कहा थारे यहाँ टिब्बे कम थे, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में। अरे क्या करने आए हो, भाग यहां से। अपने राजस्थान में टूरिज्म बढ़ाओ। मैं ऐसा देश बनाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया भारत घूमने आए। साउथ घूमने जाओ, चारों तरफ हरियाली हरियाली, रिम झिम बरसात सी होती ही रहती है वहाँ। नारियल के पेड़ हैं और काजू के पेड़, और हरियाली हरियाली, अलग अलग जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ। हिमालय कितना सुंदर है, जम्मू कश्मीर से लेकर के, हिमाचल से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के, और पूरे नॉर्थ ईस्ट तक, माँ कामाख्या देवी से लेकर के और ऊपर तक, त्रिपुरा से लेकर के, नागालैंड से लेकर, मणिपुर से लेकर के, अरुणाचल है। कितना सुंदर है। ओ क्या हो, काकी जंगा, पाकी जंगा के नाम को तो सारे नाम भी याद नहीं ज्यादा। सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा, वहां तक भी मैं गया हुआ हूं, चाइना बॉर्डर तक भी गया हूं। जितना प्यारा वतन हमारा हिंदुस्तान है, वैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सारे जहां से अच्छा। फिर इधर उधर क्यों मारे फिर रहे हो? एक बोला जी स्विट्जरलैंड में जाएंगे। अरे स्विट्जरलैंड वाले यहां रहे, तू क्या करने जा रहे हैं वहां? स्विट्जरलैंड से अच्छे पहाड़ हैं अपने। वहां तो ऐसे आर्टिफिशियल कुछ ना कुछ कर रखा है, बस थोड़ा बहुत उन्होंने सड़कें पड़के बना रखे हैं, थोड़े एडवेंचर के साधन लगा रखे हैं, वो तो हम भी लगा सकते हैं। एक बार तो मेरे जी में आई, सारी दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का भी यहीं बना दूं। फिर बोलो बाबा जी और आफत होगी। मैंने कहा चलो छोड़ो। तो मैं तो योग में एंटरटेनमेंट करा देता हूँ सारा तुम्हारा। बताओ तुम्हें हंसाता हूँ कि नहीं हंसाता? हंसाता भी हूँ, भजन भी कराता हूँ, सत्संग भी कराता हूँ। मैं हंसाने लगूं तो 2.5 घंटा 5 घंटा पूरे दिन भर आपको हंसा सकता हूँ बिना चुटकुलों के। और कुछ नहीं तो बस हम तो ऐसे ही बोल देते, ए मोटे भैया जरा अपने पेट पर दया कर। बहनों को तो मोटी कहता नहीं, खोटी तो कतई नहीं कहता। सच में बहनें तो खोटी होती ही नहीं है, मोटी होती ही नहीं है। तो कोई बेचारियों को कभी पीरियड की दिक्कत, कभी स्टार्ट होता है तब दिक्कत, मेनोपॉज की दिक्कत, हार्मोनल इम्बैलेंस, और फिर कभी खड़ूसा पति। पति को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हस्बैंड। हंस हंस के अपने भी बजाता है, दूसरों की भी बजा जाता है। और एक ने बोला जी ये मेरी वाइफ है, इसने मेरी लाइफ खराब कर दी।
इस बीबी ने मेरा बीपी बढ़ा दिया, ऐसी बातें कह करके हम हंसा देते। क्या है इसमें? हंसाने के लिए कोई भद्दे चुटकुले जरूरी है? वो एक हंसने का शो बना रखा है कपिल शर्मा नाम का, मैं गया तो उसकी बोलती बंद कर दी, उठा के 3 बार पटका, खूब हंसे लोग। कपिल शर्मा का शो देखा ना, मैं भी रामदेव गया था उसमें। बुलाया तो मेरे को इन बेहुदे, अरे ये लड़के भी बड़े होशियार है। उसको उठा के ऐसा पटका, उस दिन के बाद से बोले बाबा जी आपके बाद, आज के बाद आपसे कभी मजाक नहीं करूंगा। बाद में मैंने देखा, अरे मैंने अपने से डबल मोटे को उठा लिया था, ये तो बहुत मोटा है। उठाने के बाद पता लगा, चलो अरे छोड़ो सब इसको। एक बार फंस गया रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के पल्ले पड़ने से पहले मेरे पल्ले पड़ गया। हाँ, तो ऐसी ऐसी बातों में तो तुम्हें बहुत मजा आता है। करो कपाल भाती करो। बोले बाबा जी मेरे साथ डांस करो। मैंने कहा तेरा अभी डांस कर रहा था। उसको भी उठा के ऐसा पटका, दोबारा एक बार और मिल गया। बोले बाबा जी अब दोबारा मत पटकना, एक बार पटका तो आशीर्वाद मिला, अब दोबारा पटकोगे तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। मैंने उसको भी ऐसे घुमाया सिर के ऊपर से, बाद में मैंने उसकी हाइट मापी, जब दोबारा मिला तो अरे मैंने कहा ये तो 6 फीट का और मेरे से 1.5-2 गुना तगड़ा, इसको मैंने कैसे उठाया था। जब कोई मुझे ललकारता है ना, मैंने कहा आजा तेरी ऐसी की तैसी है, हमको निरा बाबाई मत समझना, हम योगी के साथ योद्धा भी हैं। हाँ, ऐसे कायर कमजोर नहीं होना। कायर सके न झेल फकीरी, अलबेरा रो खेल फकीरी। चलो कपाल भाती करे, तो ऐसे हंसी मजाक की बात थी। हाँ, कोई कहे ना योग में क्या ताकत होती है, तो ये रणवीर सिंह वाला वीडियो और अपने बच्चों को कपिल शर्मा वाला। और एक तो इंटरनेशनल पहलवान मेरे लिपट गया, उसको उठा के पटका। पहलवानी में भी कला जंग लगाया उसको, पूरी काखी लगाई और पूरा अलग अलग दाव लगाए उसको। बोले बाबा जी हम तो सोच रहे थे आप मेरे बाप भाई हो। मैंने कहा मैं बाबा भी हूँ पहलवान भी हूँ, ये अलग बात है। वजन मेरा ज्यादा नहीं है, भजन ज्यादा है। वजन ज्यादा नहीं, क्या है? भजन ज्यादा है। और वजन से ज्यादा ताकत भजन में होती है। वजन तो क्या, हमारी हड्डी पसली दिखती है। देखो देखो जो भाई प्राणायाम करते हैं ना, और जिनकी हड्डी पसली नहीं दिखती ना, वो सारे मस्टंडे हो, मस्टंडे। तुम्हें पड़ रहे हैं रोगों के डंडे, माल खा खा करके, पेल पेल करके। तुम्हें शर्म नहीं आती? मोटा मोटा पेट लेके घूमते रहते हो। चलो ये तो हंसी मजाक की बात थी। एक बोले बाबा जी आपने नवरात्र से शुरू करके और छठ पूजा तक छूट की स्पेशल डिस्काउंट दिया, जिससे कि हम थोड़ा कंफर्ट होकर के आ गए। बहुत लुटे पिटे हैं, आपने थोड़ी राहत, थोड़ा मरहम लगा दिया। तो बोले हम तो छठ पूजा करके आएंगे, फिर कैसे हो पाएगा। तो आज मैंने, क्योंकि करीब 20% लोग हैं पूरे देश में छठ पूजा करने वाले भी, एक बार उनका भी अभिनंदन। चल रहा है छठ पूजा भी, मेरे पास भी है यहाँ शूटिंग करने वाले भी। वो शूटिंग करता करता बोले बाबा जी हम तो शूट कर देंगे आपको, आपने हमारी छठ की तो ध्यान ही नहीं दे रहे। मैंने कहा क्यों शूट कर रहा है मेरे को। तो छठ पूजा कब तक चल रही है? कल तक है, 3 दिन की होती है स्पेशल, प्रकृति और संस्कृति का पर्व है वो भी। तो भाई हमने अपनी ये छूट 10 तारीख तक बढ़ा दी एक बार बहुत सबके लिए, जिससे कि छठ पूजा घर में करके यहां फिर ठेकुआ खा करके फिर ठेकुआ निकालने के लिए भी तो आए। बहुत ठेकुआ ठोकते हैं हमारे बिहार वाले, पूरा गुड़ और आटा मोटा, और उसको सरसों के तेल
या गाय के घी में। हाँ, अब तो पतंजलि का शुद्ध गाय का देसी घी, बिना किसी एनिमल फैट के, बिना किसी मिलावट के 100% गाय का घी, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, तो पतंजलि का मिलता है सबके लिए। वो भी दे दिया आपको। चलो कपालभाति कर लो, बहुत मिलावट थी, एडल्टेशन था। चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तो कपालभाति तो करेंगे हमारे, आओ आर्य देव जी, और अनुलोम विलोम हमारे आनंद देव जी करेंगे। कर लो सब। जरा कुछ आह्वान कर रहा था, ये तो पूज्य स्वामी विदेह देव जी सबको बता देंगे। हाँ, पतंजलि वेलनेस में भी, योगग्राम निरामय में भी, मोदी नगर में भी, वेदा लाइफ और गुवाहाटी में। देखो हमने कितना आपके लिए प्रयत्न किया है। लोगों को घर चलाना मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ करीब 5 लाख लोगों को तो रोजगार दे रहे हैं, और 5 लाख लोगों को आगे देने की तैयारी है। और रोजगार के साथ क्या दे रहे हैं? रोजगार के साथ आपको उपचार भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उपचार दे रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। जैसे यहां पतंजलि वेलनेस है, इतने बहुत ही सुंदर पतंजलि वेलनेस गुवाहाटी में भी बना रखा है। बहुत सुंदर गुवाहाटी में बनाया हुआ है। एक तरफ ब्रह्मपुत्र में स्नान, माँ कामाख्या का ध्यान, और फिर पंचकर्म षटकर्म, जैसे हरिद्वार में पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में सारी सुविधाएं हैं। हमारे पूज्य स्वामी जगतदेव जी, पूज्य स्वामी सहदेव जी, पूज्य स्वामी समग्र देव जी, हमारे बहुत ही श्रेष्ठ डॉक्टर, थेरापिस्ट, सब वहाँ बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर स्थान है। मैं इसका उद्घाटन करके आया था नवरात्र में। हाँ, तो बहुत पवित्र ये स्थान है। और ब्रह्मपुत्र, इतनी बड़ी नदी भी पूरी दुनिया में शायद ही कोई होगी। कामाख्या का दर्शन करो, ब्रह्मपुत्र में स्नान करो, ध्यान करो, ऐसा है। देखो, मेरा तो मन का संकल्प है। कल हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर NP सिंह जी, हम साथ ही थे, तो कहने लगे स्वामी जी, यदि देश में ये जो एलोपैथी के अकॉर्डिंग देश को स्वास्थ्य उपलब्ध कराना पड़े तो 400 लाख करोड़ रुपए चाहिए। कितना? जोर से बोलो। 400 लाख करोड़ रुपए के हॉस्पिटल, फिर ऐसे ही नर्सिंग स्टाफ, इतने डॉक्टर, फिर उसके लिए करोड़ों अरबों खरबों की मशीनें, और फिर उसमें भी क्या होगा? एलोपैथी तो उपचार पैथी कम है, लूटपैथी ज़्यादा है। एक के बाद दूसरा रोग बढ़ाता है, इसलिए रोगपैथी है। हमने एलोपैथी के कुछ नाम रख रखे हैं, रोगपैथी, लूटपैथी, खूब डराते हैं, डरपैथी, फिर तड़फा तड़फा करके दवाइयों की साइड इफेक्ट होकर के फिर मरते हैं, मारते हैं। तो लूटपैथी, डरपैथी, मरपैथी, एक के बाद दूसरा रोग पैदा कर देते, रोगपैथी। अच्छा सिंह साहब, तो मैंने कहा बचने का उपाय क्या है? बोले बचने का उपाय तो यही है, पूरा देश योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के नेचर के मार्ग पर चलेगा तो हॉस्पिटल माफियाओं से पल्ला ही नहीं पड़ेगा। ये ऐसी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, दिमाग का प्रोग्रामिंग ऐसा ही कर देंगे हम। अब शिक्षा के नाम पर भी देश में बहस हो रही है। मदरसे वाली शिक्षा ठीक, कॉन्वेंट वाली शिक्षा ठीक, या गुरुकुल वाली शिक्षा ठीक? तो मैं सबसे कहूंगा भारतीय शिक्षा बोर्ड की शिक्षा, जिसमें सनातन धर्म का बोध है, भारत बोध है, आत्मबोध भी है, और जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, सनातन और नूतन का संगम है। ये सी भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा बोर्ड का बहुत बड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कल ही डिसीजन आया, उसके ऊपर बड़ी बहसबाजी हो रही है। एक कोर्ट ने मदरसा बोर्ड पर बैन लगाया, दूसरे ने बैन खोल दिया, लेकिन ये कहा भाई देखो, मदरसों में आप दीन की शिक्षा तो दे सकते हो, लेकिन जीवन और आजीविका दोनों की शिक्षा होनी चाहिए।
वो शिक्षा हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में देते हैं। जीवन की भी शिक्षा देते हैं, आजीविका की शिक्षा देते हैं, चरित्र निर्माण भी करते हैं। और चरित्र निर्माण के साथ, कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ, नेशन बिल्डिंग के साथ, हेल्थ के साथ वेल्थ क्रिएशन, ये सब बताते हैं। ये तो बहुत बड़ा विषय, फिर कभी बताएंगे। तो खैर, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से देश को बाहर निकाल करके इस पूर्ण देश को पूर्ण स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति के मार्ग पर ले जाने का, एक स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली भारत बनाने का रास्ता कहां से निकलेगा? उसके लिए पतंजलि प्रयत्न, पुरुषार्थ कर रहा है। और मैं कहा गुवाहाटी से लेकर के, अब जैसे मैं एक आह्वान कर रहा हूं, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम के लिए आपको बोला था, करो ना, अनुलोम विलोम कर लो। आज हमारे कुछ स्वास्थ्य साधक अपनी बात भी कहना चाहते थे, कल इनसे पूरा पूछ लेंगे, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। रेणु सागर जी, इधर आओ, आशीर्वाद ले लो। लीवर सिरोसिस की समस्या थी, योगग्राम में आए, लीवर सिरोसिस ठीक कर लिया, जोरदार अभिनंदन है भाई। रेणु का कानपुर से आई है। हाँ? लीवर सिरोसिस में नहीं तो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल देते हैं, बच गई मैया। चला, शुगर तो 25 सालों से थी मुझे। शुगर भी ठीक कर ली? शुगर तो 2 साल से दवा बंद हो गई। शुगर की दवा बंद और लीवर सिरोसिस, लो दोनों या सादे रोग ठीक कर लिए। रेणु खुश रहो। और चलो, कांता देवी 2 साल पहले एक हाथ सुन्न हो गया, प्राणायाम किया, पैरालिसिस ठीक हो जाता, हाथ की शून्यता ठीक हो जाती है। कांता देवी में कांति आ गई। मनीष कुमार जी, उनको तो किडनी की समस्या थी और किडनी ठीक कर ली। लोग कहते हैं किडनी ठीक नहीं होती, लीवर किडनी दोनों ठीक करते हैं। एसजीओटी, एसजीपीटी, क्रिएटिनिन सब नॉर्मल आता है। ये लो, ये बालक भी ठीक हो गया। 3 साल सर एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ। 3 साल से डिप्रेशन, घबराहट और अटैक जैसे पड़ते थे, अब ये बच गई। अरे अब तो परम योगिनी हो गई है। हमने सोचा ये नई नई देवी कहाँ से अवतरित हुई है, पहले तो मरने को हो रही थी। डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स आते थे, अब जीवन उत्सव बन गया, मुस्कुरा रही है। पापा को लेके आई, उनको भी चलो चलो अच्छी बात है बेटा, पापा को भी ठीक करेंगे, पापा, मम्मी, गुड़िया, सब पूरा परिवार। मनु मिश्रा 1.5 साल से माइग्रेन पेन, ये माइग्रेन पेन भी किसी को 10-20 साल से चलता है। मेधावटी, मेमोग्रिड, बादाम रोगन का नशे, सिरोधारा और ये सब यहाँ थेरापी करा देते, ठीक हो जाते हैं। शिरीष जी 12 साल से घुटने का दर्द था, पीसीओडी भी ठीक कर लिया। लो, ये तो आधी बात तो बताई नहीं। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ऑपरेट करा लीजिए। बोले यूट्रस निकाला और भी नहीं निकाल दो, निकाला नहीं, ठीक कर लिया। हाँ, ठीक है। कैसे? यही आपकी दवा लेती हूँ और आपके जो अनुलोम विलोम प्राणायाम रहते हैं उन्हीं को करती हूँ। लो, वही सिस्ट ठीक कर लिया, सिस्टोग्रिट, काचनार गुग्गुल और प्राणायाम। चलो खुश हो बेटा, बहुत आशीर्वाद किया। मनु जी, मनु मिश्रा ग्वालियर से हूँ। मनु मिश्रा ग्वालियर से। शिरीष जी, हाँ, घुटना ठीक कर लिया, नहीं तो घुटना चेंज करने के लिए बोल देता है तो 40, 50, 60 साल में। मेरे क्या वजन भी ज़्यादा था और साथ में डायबिटीज भी थी। अब मैं घुटना ठीक करूँ तो डायबिटीज और ये दोनों ठीक हो तो घुटने के लिए हम ऑपरेशन कराने जा रहे थे, तो घरवाली आपके साधक है, तो उसने कहा नहीं वहाँ चलेंगे। तो क्या नाम है घरवाली का? प्रभा शर्मा। भाई अपनी सब पत्नियों की बात मानना, शिरीष की तरह। तो शिरीष ने पत्नी की बात मानी, घुटने ठीक हो, शुगर भी ठीक हो जाएगी बेटा। इससे अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, इसको भरोसा हो गया है। कविता, कई वर्षों से कमर में दर्द, एक बार श्रृंगीली, कमर में दर्द ठीक। लो, बड़ी उम्र में कमर में दर्द, घुटने में दर्द कॉमन है। कितनी उम्र है मैया? 59। ये तो मेरे बराबर सी है, 1-2 साल बड़ी है। आराम दे दिया ये कमर दर्द ठीक कर। चलो गया। हाँ? रामविलास यादव जी 80 केजी थे, और आ जाओ बहन, आप भी आ जाओ, वो भी 60 केजी के हो गए, 20 किलो वजन कम कर लिया। तुम्हारा क्या नाम हुआ? हाँ? पोली सूत्रधर। कहाँ से आई? वेस्ट बंगाल, कूच बिहार से। क्या फायदा हुआ? मेरा जो कमर में दर्द था 8 साल से, सीजर के बाद दर्द था, हाँ। वो अभी 80% ठीक हो गया। कमर दर्द ठीक कर लिया पोली ने। और थायराइड थे मेरे 8.37, अभी 4 है। लो, थायराइड भी नॉर्मल कर लिया। ये पॉइंट और दबा लेना दोनों हाथों में ऐसे। और
हाँ, थायरोग्रिट और धनिया का पानी अच्छा है। चलो चलो खुश रहो, जाओ। तो एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। नहीं तो मैंने आज शॉर्ट में सब बता दिया। चलो खुश रहो बेटा, जाओ खुश रहो। हमने क्या किया है, अभी तो देश में 50 सेंटर खोले हमने पतंजलि वेलनेस के। दिल्ली में एक सेंटर तो पहले ही था, क्या नाम है उसका, पहले एक सेंटर पहले दिल्ली में था। पूज्य साध्वी रीतंबरा जी दीदी ने कहा कि स्वामी जी हमारा ये आश्रम पूरा खाली है, यहाँ आप योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी का सेंटर खुलवा दो। तो वो कहाँ पर है वो, हाँ, एक तो पड़पड़गंज में है और दूसरा अब खोल दिया हमने गुड़गांव की तरफ, झारसा भक्तावर चौक सेक्टर 39 में। 39 गुड़गांव में धर्म कॉम्प्लेक्स में ये धर्म का काम चल रहा है। पतंजलि वेलनेस के लिए जोरदार अभिनंदन है, बहुत बड़ा सेंटर खोल दिया है गुड़गांव में। और पूरा जो उधर फरीदाबाद से लेकर के पूरे लोग आ सकते हैं, सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों को सब थेरापी दे सकते हैं। जैसे यहाँ सब थेरापियाँ हैं, अक्षय तर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, श्रृंगी, कोलोन, सारी चीजें। हमारी बहुत ही प्यारी बेटी दीपिका जो खुद डॉक्टर है वो उसको संचालित करते हैं, उनके साथ और भी डॉक्टर हैं, सब थेरापिस्ट हैं। तो 39 जो गुड़गांव के अंदर है वहाँ पर भी दिन भर आप जाकर के लाभ उठा सकते हैं। और उसके लिए 0124 40529593 0124 40529593 इस नंबर पर भी कोऑर्डिनेट करके ये गुड़गांव में भी ये लाभ ले सकते हैं। अब त्योहारों के बाद बहुत तरह की गंदगी अंदर